हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द आईसीआई। आईसीआई क्या है यहाँ पे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनके द्वारा ये कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो दिए जाते हैं, जिनके बेसिस पे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटरप्राइजेस but not to those enterprises which are not commercial, industrial and business in nature। यानी कि वो सारी बिजनेस, वो सारे कॉमर्स इंडस्ट्री पे अप्लाई होते हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए आई है, उन पे अप्लाई नहीं होता जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई होते हैं? जो कि जिनका मेन मोटिव क्या है? मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द बेसिस फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या बताते हैं? वो हमें ये कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज बताते हैं जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाते हैं। अब क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट वाइल रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं? इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट वाइल रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट। जब भी ऑडिट वगैरह किया जाता है तो कहीं ना कहीं इनके ये क्या करते हैं? बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिसके तरीके से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अच्छे से क्या किया जाता है? ऑडिट किया जा सकता है। कुछ स्टैंडर्ड पता होता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है ऑडिटिंग वर्क किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? हेल्प करता है सीए की कि वो डील कर सके अपने क्लाइंट के साथ इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ ट्रू एंड फेयर बेसिस। दे कैन रिफ्यूज द रिपोर्ट ऑफ देयर क्लाइंट विच आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। यानी कि इट हेल्प्स द सीए टू डील विद देयर क्लाइंट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ट्रू एंड फेयर बेसिस। They can refuse the report of their client which are found to be incorrect or misleading। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट हेल्प्स द इन्वेस्टर इन असिस्टिंग द रिटर्न एंड पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। इन्वेस्टर की मदद करता है ये इवेल्युएट करने में, पता लगाने के लिए अगर वो कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो वहां से कितना रिटर्न उसको आ सकता है, कितना बेनिफिट उसके लिए वो प्रोजेक्ट होगा। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज इन फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्स प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्सेट्रा। इट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हेल्पफुल करते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस को, गवर्नमेंट्स को, सीएस को या फिर इन्वेस्टर्स को। इसके बाद आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग अजम्पशंस और पॉलिसीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है या फिर क्या अकाउंटिंग अजम्पशंस है? अकाउंटिंग मेजर आर नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म। जो भी हमारे अकाउंटिंग मेजर्स होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते। ठीक है, अकाउंटेंट डिसाइड विच मेजर अल्टरनेटिव आर टू बी यूज। अकाउंटेंट ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मेजर्स, कौन से अल्टरनेटिव का यूज किया जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की तो दो मेथड होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे कौन सा मेथड कौन सा बिजनेस यूज करेगा वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। लेकिन जो भी मेथड यूज किया जाए वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंसिस्टेंस होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि एक्यूरेटली बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अगर एक बार बिजनेस स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करिए, अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करिए, उसके अगले बार जो है स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके से जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता लगा पाएगी। कोई भी मेथड यूज करे लेकिन एक मेथड हर साल कंसिस्टेंटली यूज करना है। These choices are known as accounting policies। अकाउंटिंग पॉलिसी डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कोई कंपनी जो है स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर सकती है, कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर सकती है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। कोई भी मेथड जो है ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकती है अपनी requirement के according। Each company is advisable to state in the note of its financial statement which accounting policy it has followed। यानी कि कोई भी कंपनी है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज कर रही है तो उसको अपने अकाउंट्स में ये शो करना होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है। ठीक है, company should not change its policy frequently and when there is a change in the policy the company should justify the reason for such a change। कंपनी जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज को फ्रीक्वेंट बेसिस पे, लगातार बेसिस पे चेंज नहीं कर सकती। अगर कंपनी कभी चाहे चेंज करना तो उसको सबसे पहले रीजन देना होगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो इन पॉलिसीज को चेंज करना चाहती है।
Management is not completely free to choose any accounting policy because selection of policy must fit within the limit set by the measurement guidelines known as जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी मैनेजमेंट कोई भी पॉलिसी को चूज नहीं कर सकता अपने हिसाब से, उनको जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इन पॉलिसीज को सिलेक्ट करना होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस होती है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या प्रिंसिपल या क्या अजम्पशंस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या थी आज की हमारी वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में भी आता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।